ओम नमः शिवाय। भक्तों, 18 पुराण हमारे हिंदू धर्म में हैं। उन्हीं में से एक है शिव महापुराण कथा। हिंदू धर्म में शिव कौन है? वह त्रिदेवों में एक देव है। उन्हें देवों के देव महादेव भी कहते हैं। शिव पुराण क्या एक कहानी है या फिर इसके पीछे कोई विज्ञान भी छिपा है? क्या शिव का महत्व सिर्फ सांस्कृतिक है या फिर इस भस्म से सजे योगी देवों के देव महादेव के अन्य पहलू भी हैं? महादेव को अनेकों नामों से जाना जाता है। जिस विशाल खालीपन को हम शिव कहते हैं, वह शिव ही सीमाहीन है। कोई सीमा नहीं है उसकी, शाश्वत है, सनातन है। मगर चूंकि इंसानी बोध रूप और आकार तक सीमित होता है, इसलिए हमारी संस्कृति में शिव के लिए बहुत तरह के रूपों की कल्पना की गई है। जो गूढ़ है, समझ से परे ईश्वर, मंगलकारी शंभो, बहुत नादान भोले, वेदों, शास्त्रों और तंत्रों के महान गुरु और शिक्षक दक्षिण मूर्ति, आसानी से माफ कर देने वाले आशुतोष हैं। सृष्टा के ही रक्त से रंगे भैरव, संपूर्ण रूप से स्थिर अचलेश्वर और सबसे जादुई नर्तक नटराज है। यानी ये कहें कि जीवन के जितने भी पहलू होते हैं, उतने ही पहलू शिव के बताए गए हैं। आमतौर पर दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में जिस चीज़ को लोग देवी या ईश्वर मानते हैं, उसे अच्छा ही दर्शाया जाता है। उसकी मोहनी मूरत होती है, सुंदरता होती है। लेकिन अगर आप शिव पुराण को ध्यान से पढ़ें और उसे समझें, तो आप शिव की पहचान अच्छे या बुरे के रूप में नहीं कर सकते। वह सब कुछ है। वह सबसे बदसूरत है, वह सबसे खूबसूरत भी है। वह सबसे अच्छे और सबसे बुरे हैं, वह सबसे अनुशासित भी हैं। मगर तीसरा नेत्र यदि खुल जाए तो पूरे संसार में प्रलय आ जाए। उनकी पूजा देवता, दानव और दुनिया के हर तरह के प्राणी करते हैं। हमारी तथाकथित सभ्यता ने अपनी सुविधा के लिए इन हजम न होने वाली कहानियों को नष्ट भी किया, मगर शिव का सार दरअसल इसी में छुपा हुआ है। शिव पुराण कहानी के पीछे क्या विज्ञान है? अगर आप शिव पुराण की कहानियों पर ध्यान दें, तो आप देखेंगे कि इनमें सापेक्षता के सिद्धांत, क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत, पूरी आधुनिक भौतिकी को बहुत खूबसूरती से कहानियों के जरिए अभिव्यक्त किया गया है। यह एक तार्किक संस्कृति है। इसमें विज्ञान को कहानियों के जरिए व्यक्त किया गया था। हर चीज को साकार रूप दिया गया था, मगर बाद में जाकर लोगों ने विज्ञान को छोड़ दिया और बस कहानियों को ढोते रहे। उन कहानियों को पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता रहा कि वे पूरी तरह मूर्खतापूर्ण लगने लगे। अगर आप उन कहानियों में फिर से विज्ञान को ले आएं, तो यह विज्ञान को अभिव्यक्त करने का एक खूबसूरत तरीका है। शिव पुराण मानव प्रकृति को चेतना के चरम तक ले जाने का सर्वोच्च विज्ञान है, जिसे बहुत सुंदर कहानियों द्वारा दर्शाया गया है। योग को एक विज्ञान के रूप में व्यक्त किया गया है, जिसमें कहानियां नहीं है। लेकिन अगर आप गहन अर्थों में उस पर ध्यान दें, तो योग और शिव पुराण को अलग नहीं किया जा सकता। एक उनके लिए है जो कहानियां पसंद करते हैं, तो दूसरा उनके लिए है जो हर चीज को विज्ञान की नज़र से देखना चाहते हैं।
मगर दोनों के लिए मूलभूत तत्व एक ही है। देखने का नजरिया है और समझने का नजरिया है। भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश का सिर काट दिया और उसके बाद उसी जगह एक हाथी का सिर उनके लगा दिया। आपको ये कहानियां लगती हैं, लेकिन यही विज्ञान है। वैज्ञानिक सोच से यदि मनुष्य से सुनता है तो आप देखते हैं वैज्ञानिक इस खोज में लगे हुए हैं कि एक इंसान के दूसरा सिर कैसे लगाया जाए। भगवान शिव योगी हैं। हजारों वर्ष तक वो योग में रहा करते थे। आपको ये कहानी लगती है, पर वास्तव में इसमें विज्ञान है। आज हमें समझने की आवश्यकता है। केवल कहानियों को ढूंढने की जरूरत नहीं, उसमें छुपे हुए विज्ञान को समझो। यही शिव पुराण कथा का सार है। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।